हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरोट। आशा करती हूँ मैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज की जो मेरी रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं अपने रिलेशन या अपने करियर या अपनी हेल्थ को लेकर, तो आपकी उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, आपको उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है कि कैसे आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले, आप देखने से पहले इस रीडिंग को आप अपने मन में अपनी प्रॉब्लम को 3 बार सोचिए और अपने भगवान और ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनका नाम लीजिए और उनको बोलिए कि वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए सही गाइडेंस दें और जो भी आपकी प्रॉब्लम परेशानी है उसे दूर करें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में 3 बार सोचिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। 3 ऑफ कॉइन, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, the empress, 5 of coin and bottom of the deck 8 of wands। तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ ये आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो चाहे आपका करियर हो या आपका रिलेशन हो या आपकी मतलब हेल्थ हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है या कोई भी ऐसी फील्ड हो सकती है आपके लाइफ की जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हों। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, किससे हेल्प लें या आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न चल रही है, क्लियरेंस नहीं है आपको, एक ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है प्रेजेंट सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं, जो मतलब फैमिली वाली हैं, जो फैमिली हैं जिनके अपने हस्बैंड्स और बच्चे, तो ना कहीं कहीं वो अपने आप को उस फैमिली में पाते हुए भी अकेला महसूस कर रही हैं। मतलब जो उनकी फेमिनाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और वो उनके जो इमोशंस हैं वो ऐसा कि मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर रही हूँ, ऐसा करती हूँ, पर मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे लिए उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हैं या उन्हें मेरे इमोशंस का ख़याल नहीं है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो हाउस वाइफ्स हैं वो इस चीज़ को फेस कर रही हैं कि हाँ, जो भी मतलब मैं कर रही हूँ, जो भी मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसका रिटर्न मुझे उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा है या उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है। तो एक एनर्जी ऐसी भी है और एक ऐसी है जहाँ पे कुछ लोग ना बिल्कुल हताश और निराश हो गए हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो क्या करें, कैसे करें, कौन सी तरफ जाएं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये करियर के लिए है, तो वो कहीं ना कहीं हताश से हो गए हैं कि उन्हें लग रहा है अभी रुक जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनकी जो मतलब मेंटल हेल्थ है या जो उनका मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और उन्हें कोई भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। वो अपने करियर को लेके थोड़ा सा परेशान है। यहाँ पे मेन करियर और जो भी मतलब फैमिली वाली वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, जो भी फैमिली से रिलेटेड लोग हैं या जो भी अपने करियर में अच्छा करना चाह रहे हैं पर उन्हें मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ज़्यादा आया है। और उन्हें ना इंतज़ार है कि चीज़ें अच्छी हों, जल्दी से जल्दी अच्छी हों।
और रिलेशन में अगर देखा जाए, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, या आप किसी जर्नी में हैं, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसी एनर्जीज़ हैं। तो मतलब आपकी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, या बात हो रही है तो उतनी अच्छी नहीं हो रही है जो आपको खुशी दे पाए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं इनको इतना टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, पर बदले में मुझे उतना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज़ हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। या आपके करियर में इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच करती हैं और आप बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि हाँ, चीज़ें हों जल्दी से हों, और अगर ये प्रेजेंट एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही है, तो आपके लिए आगे की रीडिंग भी होगी। और देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं जिसके लिए आप लोग परेशान हैं, और उसके लिए क्या गाइडेंस आप लोगों को दी जा रही है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं। द टावर, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब वो वेट कर रहे हैं कि कभी उनकी लाइफ अच्छी हो, कभी चीज़ें अच्छी हों, कैसे चीज़ें होंगी। बहुत मतलब वेटिंग की एनर्जी भी यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में है। वो उनके रिलेशन और करियर में भी है वो चीज़ें। जैसे कि आपने अपने रिलेशन में बहुत अच्छा किया, या किसी ऐसा चीज़ें रहीं कि आपका रिलेशन बिल्कुल ही बिगड़ गया, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, और फिर अभी आप वेट कर रही हैं कि कभी वो चीज़ें सही हों, कभी वो चीज़ें अच्छी हों। और या जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब जिनके ज़िंदगी में क्या होती हैं कि चीज़ें हो गई, फिर उन्हें लगता है कि प्लीज़ अभी कोई नई शुरुआत हो, अभी कुछ अच्छा सा हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। और मतलब कुछ लोग जो अपने करियर में हैं या अपने रिलेशन में हैं, तो वो भी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हाँ, मेरा जो भी रिलेशन है, मेरा जो भी करियर है वो अच्छा हो। पर उन्हें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसलिए वो ये दिखा रही है कि हाँ, अभी आपके जो कर्म के बंधन है, जो आपका एक सर्कल चल रहा है, वो अभी कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपके रिलेशन में भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा समय यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये एक साइकिल चल रहा है, और जब भी ये कंप्लीट होगा तभी उस चीज़ तक आप पहुँच पाएंगे। तो ये आप लोगों की जो प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं वो ऐसी ही हैं, ऐसा ही दिखाई और बताई जा रही हैं कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो करियर है, उसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं, लेकिन अभी ना आप उनको इंतज़ार करते करते थक गए हैं। आप चाह रहे हैं कि अभी चीज़ें अच्छी हों, और वो जल्दी से अच्छी हों, वो आपका रिलेशन हो, और सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी हों। आप अपने आप को जो है एक ऐसी, जैसे कि आपका फोकस उस तरफ से हट गया है कि उस चीज़ का वेट करते करते आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं, उस तरफ से आपने अपना फोकस हटा लिया है कि कैसे होंगी, क्या होंगी चीज़ें। तो एक वेटिंग एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो ये आप लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये ऐसी है। तो अगर ये आपसे मैच हो रही है तो आप आगे देख सकते हैं। तो इसका जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आपके लिए गाइडेंस है, जो भी डिवाइन की आप लोगों के लिए, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस आ रही है, चलिए देखते हैं कि वो क्या है और डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए।
तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, 5 ऑफ कॉइन, द लवर्स, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए गाइडेंस में, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों के लिए सबसे पहली गाइडेंस आई है वो ये है कि आप लोगों को एक्शन लेना है। आप लोग जो एक्शन ले रहे हैं तो कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरीके से एक्शन को नहीं ले रहे हैं या जिन्होंने कहीं पे थोड़ा सा चीज़ों को ढील दे रखी है, तो आपको वो नहीं करना है। और जो एक सीख यहाँ पे होती है ना हर चीज़ में, हर जो भी सिचुएशन होती है, जो भी हमारी लाइफ में घटनाएं होती हैं, उनका एक लेसन होता है। तो यहाँ पे वो लेसन ये है कि जो आपका कर्मा होता है, जो आपकी लाइफ का एक साइकिल होता है, वो जब भी पूरा हो जाता है तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। और अगर हमें उसे जल्दी पूरा करना है तो फिर हमें उस लेवल पे जाके उन चीज़ों को ठीक करना होता है, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है कि हम अपनी उस साइकिल को, अपने उस कर्मा को क्लियर कर पाएँ और चीज़ें अच्छे से मेरे मन मुताबिक हों, मेरे टाइम पे हों। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी एनर्जी और जो सबसे बड़ी गाइडेंस है वो यही है कि आपको एक्शन लेना है और सक्सेस आपको 101% मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशन हो, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, आपको एक्शन लेना है। और यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, द चैरियट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये सारे बड़े कार्ड्स यही बताते हैं कि सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ उस लेवल तक अपने वर्क को करने की ज़रूरत है, आपको अपने एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। आप जितना एफ़र्ट करेंगे आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा मिलेगा। और ये जो भी एनर्जीज़ है, अगर आपके लव में रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि चीज़ें कैसे हैं, क्या हैं, मेरा पार्टनर लॉयल है या नहीं है, तो वो लॉयल है आपके लिए। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, वो आपके लिए 100% लॉयल है। और हो सकता है आपको ऐसे कोई साइन भी मिले हों कि वो आपका ही पार्टनर है, आपका ही पर्सन है। कोई मतलब जैसे कि लोग एंजल से साइन मांगते हैं, डिवाइन से, अपने इससे साइन मांगते हैं, तो वैसी भी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि आपने वो साइन मांगे हैं और आपको वो मिले हैं। तो आपको अपने पर्सन के लिए लॉयल होना है, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि ये आपका राइट पर्सन है। और आपकी जो भी मतलब जो भी फैमिलीज़ वाले हैं, जो जिन्हें लगता है कि मैं इतना एफ़र्ट कर रही हूँ पर मुझे बदले में नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा समय खुद को दीजिए। आपको ज़रूरत है खुद को थोड़ा हील करने की, खुद को थोड़ा समय देने की, खुद पे ध्यान देने की। आपको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपने मतलब आपको अपनी हेल्थ पे, आपको अपने जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, आपको थोड़ा समय उस पे देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फैमिली फैमिली कर कर के आपने अपनी सारी एनर्जीज़ को फैमिली में दे दिया है। तो वो अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को इतना टाइम देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समय खुद को भी देना है। जब आप खुद को समय देंगी, जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगी, तो दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस हो रही हैं, जो भी होगा, ऐसा जिसके साथ भी होगा, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत थकी हुई हैं, या आप जैसे कि कुछ होती हैं ना फीमेल्स जो घर में ऐसे ही बस नॉर्मली रहती हैं अच्छे से, मतलब आपको खुद को थोड़ा सा मेकअप करके अच्छे से बाल वाल बना के वैसे रहने को बोला जा रहा है कि जब भी आप ऐसे रहेंगी ना तो फिर आपकी
जो एनर्जीज़ हैं, जो आपका ऑरा है वो थोड़ा क्लियर होगा और आपकी जो मतलब वैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी जो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब भी आप खुद पे ध्यान देंगी, आप मेडिटेशन करेंगी, आप अपने को हील करेंगी, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी कर पाएंगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो लोग करियर में हैं, जिनका करियर थोड़ा परेशान चल रहा है, कई ऑप्शन है, तो उन्हें ये बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। आप किसी भी एक दिशा में एक्शन लीजिए, आपको वहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपने पढ़ाई की है, जिसमें भी आपको लगता है कि हाँ आप उस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, उस चीज़ में बेहतर कर सकते हैं, तो आपको उसी दिशा में जाना चाहिए। या जो भी आप ऐसा भी मतलब जो आपका दिल कहे, जो आपका मन कहे, या आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो आपको करियर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका अच्छा बुरा है, वो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे सीनियर से जिनको चीज़ें मालूम हो, पता हो, आपकी नज़र में वो काफ़ी मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और जो भी लोग हैं, जो चाहे कि वुमेंस हों, फैमिली वाली, या जो भी अपने रिलेशन में हैं, रिलेशन के लिए भी द लवर्स का कार्ड है, बहुत अच्छा है। आपके रिलेशन में भी अगर आप एक्शन लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी रखते हैं, और जैसे कि आपको जो भी साइन मिले हों जिस भी पर्सन के लिए, तो हाँ वो ही आपका राइट पर्सन है, तो आप उस साइड जा सकते हैं। और एक्शन ही इसमें मेन गाइडेंस है कि अगर आप अपने रिलेशन में या फिर खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या खुद के करियर में एक्शन लेते हैं, जितना अच्छा आप एक्शन लेंगे, जितना एफ़र्ट्स देंगे, उतना ही जल्दी आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो व्यूअर्स हैं जिनकी ये रीडिंग है, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, तो प्लीज़ डिवाइन बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर भी आपसे बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं जाना है। आपको अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उसमें आपको जो भी आपका जो एफ़र्ट है, जो आपके एक्शन हैं ना, तो वो आपको देने ही देने। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स था और उसके नीचे है 9 ऑफ कप्स। यानी कि ये बिल्कुल तय है कि सक्सेस आपको मिलेगी, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो आपको एक्शन लेना है, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को आपको काबू करना है, उन पे वर्क करना है, खुद को हील करना है और वापस से एक नई दिशा में शुरू करने हैं अपने कामों को। और जैसे कि अभी 11/11 पोर्टल गया हुआ है, तो ये भी एक साइन हो सकता है यूनिवर्स का कि एक न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों की लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, रिलेशन में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, या खुद पे वर्क करने के लिए। तो यही न्यू बिगिनिंग है कि अभी एक्शन लेने का बिल्कुल सही समय है और आप एक्शन लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर 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 मिलेगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी और ये आप लोगों को कैसी लगी, आपसे अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप बताइएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।